नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदोल फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। आज जो हम बात करेंगे अपने कटरे को या फिर जो हमारी कटिया होती हैं, इन्हें हम लंबा तगड़ा मोटा कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप इस समय पर देख पा रहे हैं, ये हमारा कटरा है और ये लगभग जो है इस समय पर किसान भाइयों 2 साल के आसपास का हो चुका है। आपके पास भी यदि कटरा है या फिर कटिया है, इन दोनों के लिए मैं आपको 2 अलग अलग फार्मूले बताने वाला हूं। अगर कटिया है तो उसे आपको क्या देना है और यदि कटरा है तो उसे आपको क्या देना है, क्योंकि यदि हम दोनों को एक ही फार्मूला दे देंगे तो जो कटरा है इसे ग्यामिंग तो होना नहीं है, तो इसे अगर आप वो फार्मूला देंगे तो इससे इसे नुकसान हो जाएगा। और यदि आपकी कटिया है उसके लिए मैं आपको दूसरा फार्मूला बताऊंगा, क्योंकि उसे जो है समय पर ग्यामिन होना है। और आप भी सभी यही चाहते हैं कि आपकी जो कटिया है वो एक बार में ग्यामिन हो जाए, आपका जो काल्फ है वो अच्छा लंबा तगड़ा मोटा देखने को मिल सके। तो यहां पर जो मैं आपको फार्मूला बताऊंगा वो कटिया के लिए बिल्कुल अलग होगा, एक यूनिक फार्मूला है, और जो हमारा कटरा है उसके लिए एक बिल्कुल यूनिक फार्मूला है। तो दोनों के बारे में एक संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। जैसे कि आप इस समय पर देख पा रहे हैं, जो कटरा है ये बहुत ज्यादा हेल्दी इस समय पर देखने को नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा हेल्दी इस समय पर नहीं है। तो ये जितना ज्यादा हेल्दी होगा उतनी ज्यादा एक मोटी रकम हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि यदि इसके ऊपर मांस नहीं होगा, इसके ऊपर चर्बी अच्छी तरीके से नहीं होगी, ये सुंदर नहीं लगेगा, तो किसान भाई इसकी जो कीमत होगी मार्केट में वही मिलेगी 28 से 30 हजार रुपए के आसपास। और जो फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, इस फार्मूले में आपको मुश्किल से 500 से लेकर के 700 रुपए का खर्चा आने वाला है। जैसा ये कट रहा है, इसके लिए जो हम फार्मूला बनाने वाले हैं वो फार्मूला मात्र 500 से लेकर के 700 रुपए में तैयार हो जाएगा। और लगभग 1.5 से लेकर 2 महीने तक इस फार्मूले का उपयोग यदि आपने अपने कटरे के ऊपर कर दिया तो आपका जो कटरा होगा वो मात्र 2 महीने के अंदर किसान भाइयों बहुत ही ज्यादा तगड़ा, बहुत ही ज्यादा मोटा हो जाएगा। और इसकी जो बॉडी होगी इसके ऊपर आपको एक शानदार चमक देखने को मिलेगी। तो लाजवाब रिजल्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसके उल्टा ये तो हमारा हो गया कटरा। अगर हमारे पास कटिया है या फिर झुटिया है, हम चाहते हैं कि वो जो है समय पर आते ही एक बार में कंसीव कर जाए, एक बार में ग्याविन रुक जाए, तो उसके लिए जो फार्मूला है वो मैं आपको अलग बताऊंगा। उसमें एक अलग तरीका है उपयोग करने का, एक अलग तरीका है उसे देने का। वो जो हमारा कटरा है उसका जो तरीका है वो किसान भाइयों बिल्कुल अलग है। तो दोनों के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को आप पूरा देखें जिससे कि आपको एक सही और शानदार जानकारी मिल सके। इन फार्मूलों का जो आपको उपयोग करना है, उपयोग करने का बिल्कुल सही समय क्या है, जब आपका कटरा या फिर आपकी कटिया 1 साल की हो जाती है, उसके बाद ही इन फार्मूलों का उपयोग आपको अपने पशु के ऊपर करना है। उससे पहले बिल्कुल भी उपयोग ना करें। और 1 साल में जब आप इसका उपयोग करेंगे उससे पहले इस चीज का ध्यान दें कि मान लीजिए आपका जो कटरा है वो आज पैदा हुआ है या फिर कटिया है वो आज पैदा हुई है, तो पैदा होने के लगभग 21 से लेकर 25 दिन पर उसे जो है डिवर्मिंग करवानी अनिवार्य है। यानी कि पशु जो है हमारा, जो हमारा बच्चा है, उसे किसान भाइयों कीड़ों की गोली लगनी आवश्यक है। तो कीड़ों को या तो आप सिरप दे दीजिए या फिर कीड़ों की गोली दे दीजिए। जो भी आपके यहाँ पर अच्छी गोली मिलती हो या आपके यहाँ पर जो भी पशु चिकित्सक हो उनसे आप जानकारी ले सकते हैं, राय मशवरा ले सकते हैं कि सबसे अच्छी कीड़ों की गोली कौन सी है। उस कीड़ों की गोली को ला करके 21 से लेकर 25 दिन की अवस्था पर यदि आप अपने पशु को देते हैं, अपने बच्चे को देते हैं, तो इसके जो पेट के अंदर कीड़े होंगे वो कीड़े जो है किसान भाइयों आसानी के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो सबसे पहला कार्य आपको ये करना है। उसके बाद आप धीरे धीरे इसे जो है मिनरल मिक्सचर अपने पशु को देते रहिए। जो भी आपका कटिया है या फिर कटरा है उसे जो है लगभग 20 ग्राम 25 ग्राम के आसपास मिनरल मिक्सचर आप उसे लगातार देते रहिए। जब ये आपका लगभग 1 साल का हो जाता है तो 1 साल के बाद आपको अपने पशु को क्या देना है, तो कटरे को जो आपको देना है वो कटरे को देना है अपना डालडा घी। अब कटरे को डालडा घी देने का सबसे बेस्ट समय क्या है, कितनी डोज हमें देनी है, 1 साल के कटरे को हमें कितना डालडा घी देना चाहिए, या फिर 2 साल 3 साल का कटरा है उसे हमें कितना डालडा घी देना चाहिए, और कटिया को हम फार्मूले में क्या दे सकते हैं। तो पहले बात कर रहे थे हम कटरे की। जैसा कि ये हमारा कटरा लगभग 2 साल का हो चुका है, इसके ऊपर जो चर्बी है वो ज्यादा चढ़ी हुई नहीं है, और जब चर्बी इसके ऊपर चढ़ी हुई नहीं होगी तो इसकी जो कीमत मिलेगी वो हमें काफी कम देखने को मिलेगी। तो 1 साल का यदि आपका कटरा है तो आप जो उसे डालडा देंगे वो देंगे लगभग 25 से लेके 30 ग्राम, 25 से 30 ग्राम, इससे ऊपर की मात्रा बिल्कुल भी नहीं लेंगे यदि 1 साल का कटरा है तब। इसे किस तरीके से तैयार करेंगे डालडे को वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो 25 से 30 ग्राम की जो मात्रा है डालडे की वो आपको अपने कटरे को लगातार 2 महीने तक देनी है। देने का समय, इस समय पर जो हमारा महीना चल रहा है दिसंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर जनवरी फरवरी,
फरवरी तक एक अच्छी ठंड जो है हमें देखने को मिलेगी। और जब फरवरी तक ठंड पड़ रही है, ठंड के मौसम में यदि आप डालडा घी को अपने कटरे को देते हैं तो कटरा अच्छी तरीके से किसान भाइयों फूल करके चलेगा। उसके ऊपर एक शानदार चर्बी आपको देखने को मिलेगी और कटरा बहुत ही शानदार तरीके से चमकदार हो जाएगा। उसकी बॉडी पर बहुत ही ज्यादा शाइनिंग आपको देखने को मिलेगी। अगर कटरा है आपका 2 साल का, तो 2 साल के कटरे को आपको कम से कम 50 ग्राम की मात्रा देनी चाहिए। अगर कटरा हमारा 3 साल के आसपास का है तो सिर्फ उसमें 10 से 20 ग्राम की मात्रा को बढ़ाएंगे, यानी कि 60 ग्राम 70 ग्राम। 70 ग्राम से ज्यादा की मात्रा किसी भी कटरे को ना दें, चाहे वो आपका 2 साल का हो, 3 साल का हो या फिर 4 साल का हो। 70 ग्राम से ऊपर की मात्रा आपको नहीं देनी है। यदि 2 साल का है तो 50 ग्राम 40 ग्राम तक की मात्रा आप दीजिए। सिर्फ 2 महीने तक आपको ये फार्मूला अपने कटरे को देना है। कटरा बहुत ही शानदार तरीके से किसान भाइयों मोटा और तगड़ा होकर के चलेगा। लेकिन कीड़ों की गोली सबसे पहले दें, उसके बाद ही इस फार्मूले का आपको उपयोग अपने कटरे के लिए करना है। साथ ही साथ किसान भाइयों दिन में एक बार जो नमक का पानी होती है, जो हमारी नमक डिले वाली होती है, उस नमक का पानी भी आपको अपने कटरे को पिलाना है। क्योंकि जब नमक का पानी आप अपने कटरे को पिलाएंगे तो इसकी बॉडी पर उससे भी शाइनिंग आती है और जो ये खाता है वो खाना भी इसका अच्छी तरीके से किसान भाइयों बचाव हो जाता है। तो ये फार्मूला हो जाता है हमारे कटरे के लिए। लेकिन अब डालडे घी को तैयार कैसे करना है, इसके लिए किसान भाइयों कम से कम आपको 100 ग्राम पहले सरसों का तेल चाहिए। 100 ग्राम सरसों के तेल को एक कढ़ाई के अंदर या फिर एक बड़े भगोने के अंदर आपको 100 ग्राम तेल डाल देना है। जब उसके अंदर हल्का सा उबाल आ जाए, उसके अंदर किसान भाई जो हमारी काली मिर्च होती है, काली मिर्च को लगभग आपको 30 से लेके 50 ग्राम के आसपास उसके अंदर डाल देना है। और उसके अंदर आप 3 किलोग्राम या फिर 4 किलोग्राम डालडा की डाल सकते हैं और इससे इसे छोक सकते हैं। इसके अंदर छोका आपको लगा देना है और इस छोके को लगाने के बाद आप इसे एक डिब्बे के अंदर कर लीजिए और डेली फिर अपने कटरे को आप देना शुरू कर दीजिए। बहुत ही बेहतरीन और शानदार रिजल्ट आपको आपके कटरे के ऊपर देखने को मिलेंगे। कटरा बहुत ही अच्छी तरीके से किसान भाइयों शाइनिंग मारनी शुरू कर देगा और बहुत ही अच्छी तरीके से उसके शरीर के ऊपर चर्बी आ जाएगी। फार्मूला नंबर 2 जो हमारी सिर्फ कटिया के लिए है, ये फार्मूला आप कटरे के ऊपर उपयोग में नहीं लाएंगे, क्योंकि यदि इसे आप कटरे के ऊपर लाएंगे तो कटरे के अंदर गर्मी ज्यादा जाएगी, इससे हमें नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो कटिया को आपको क्या देना है, कटिया को आपको डालडा घी नहीं देना है, क्योंकि यदि आपने कटिया को डालडा घी दिया तो उसके ऊपर चर्बी आ जाएगी और जब पशु के ऊपर चर्बी आती है तो फिर वो कंसीव करना कम कर देता है, यानी कि जो ग्याविन होने के चांस होते हैं वो किसान भाइयों कटिया के अंदर आपको कम देखने को मिलेंगे। तो कटिया को आपको जो है डालडा घी बिल्कुल भी नहीं देना है। वहां पर आपको क्या करना है, वही प्रक्रिया जो शुरू से लेकर के हम 1 साल तक चलाते हैं कि कीड़ों की गोली का समय से ध्यान रखें और मिनरल मिक्सचर अपने पशु को देते रहें। तो यहां पर जब आपकी जो कटिया है वो 1 साल की हो जाती है, उसे क्या करना है, जब हमारा जो समय चल रहा है दिसंबर से लेकर फरवरी तक का, सिर्फ ठंड के दिनों में ही ये फार्मूला आपको देना है, गर्मी के दिनों में ये फार्मूला आपको नहीं देना है। तो ठंड के दिनों में किसान भाइयों आपको लेने हैं असालिया के बीज। असालिया के बीज आप इस समय पर वीडियो में देख पा रहे हैं, इसे किसान भाइयों हलीम के बीज भी कहते हैं। इसकी मात्रा आपको लेनी है 1 किलोग्राम। ये एक पशु की मैं डोज बता रहा हूं, तो 1 किलोग्राम आप असालिया के या फिर हलीम के बीज ले लीजिए। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको लेनी है 1 किलोग्राम मेथी। जो मेथी आप इस समय हमारी वीडियो में देख पा रहे हैं, यही वाली मेथी आपको लेनी है। तो दोनों की मात्रा आपको 1-1 किलोग्राम ले लेनी है और ये टोटल मात्रा हो जाती है आपके पास 2 किलोग्राम। इन दोनों को अच्छी तरीके से किसान भाइयों आपको पीस लेना है और पीसने के बाद इनका जो चूर्ण है वो बिल्कुल तैयार हो जाता है। जब आपकी जो कटिया है लगभग 1 साल की हो जाती है, उसके बाद किसान भाइयों 25 से लेके 40 ग्राम, अगर कटिया अच्छी है, ठीक है आपकी, तो 40 ग्राम तक की मात्रा दीजिए। यदि कटिया आपकी 1 साल की अभी हल्की है तो 25 ग्राम की मात्रा दीजिए। यदि 2 साल की है तो लगभग आप इसकी मात्रा 50 ग्राम दे सकते हैं। 50 ग्राम से ज्यादा मात्रा आपको नहीं देनी है, क्योंकि ये काफी ज्यादा गर्म होती है और इसका उपयोग करने से जो हमारे पशु होता है उसके जो अंग होते हैं वो अच्छी तरीके से बढ़ोतरी, अच्छी तरीके से ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। तो 25 से लेकर 50 ग्राम तक की मात्रा आपको अपनी कटिया को, आपको अपनी झुटिया को देनी है। इस तरीके से यदि इस फार्मूले को आप 2 से लेकर 3 महीने तक अपने पशु को देंगे तो आपका पशु काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा और उसकी शाइनिंग भी बढ़ जाएगी और एक ही बार में जो आपकी कटिया होगी वे भी किसान भाइयों ग्याविन रुकने के उसके बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से आपने कटरे के लिए जो मैंने डालडे वाला फार्मूला बताया उसका उपयोग कर सकते हैं और कटिया के लिए जो मैंने आपको असालिया के बीज और मेथी के बीज बताए हैं या मेथी का जो चूर्ण बताया, इन्हें आप देंगे तो अच्छे रेट आपको देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।